ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमने 1 महीने पहले इस अस्पताल को शुरू किया और इस 1 महीने के दरमियान जो बहुत ही यूनिक और चैलेंजिंग केसेस हमारे पास आए और हमने उन्हें सक्सेसफुली डील किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे इम्पोर्टेंट केस और सबसे एक लैंडमार्क केस जो हमारे यहाँ आया, वो था एक 27 साल की लड़की जिसके अंदर एक लिवर में सिस्ट था, जिसे हम हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। उस केस को वो बहुत लंबे समय से वो लड़की उस परेशानी को झेल रही थी। उसे उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से खाना तक नहीं खा सकती थी, इतना उसके पेट में दर्द रहता था। मेरा लीवर का प्रॉब्लम था और काफ़ी दिनों से हम परेशान थे। डॉक्टर से जब हम मिले तो डॉक्टर ने हमें कहीं एडमिट नहीं लिया, जवाब दे रहा था। तो पहले हम जमुई में दिखाएं, तो वहाँ से हमें रेफ़र कर दिया गया कि पटना चला जाइए। वहाँ गए तो वहाँ से भी पटना से भी रेफ़र कर दिया गया। तो हम अपना मायके आए और मायके में हम गांडे में दिखवाएं। तो वहाँ का डॉक्टर का बोला ब्लड वगैरह सब कुछ चढ़ाने पड़ेंगे। तो हम ब्लड वगैरह ख़रीदें, चढ़वाएं। वहाँ भी एडमिट रहे हम 4-5 दिन, बाकी वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो हम गिरिडीह हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरा इलाज चला। 2-4 दिन वहाँ भी रहे हम। तो वहाँ भी बोला कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, आप कहीं दूसरा जगह चला जाइए। तो हम धनबाद चल गए। धनबाद गए तो वहाँ भी एक दवाई वगैरह कुछ भी नहीं मिला हमको। बोला आप चला जाइए दूसरा जगह। तो हम एम्स चला गए और एम्स में हमें लगभग वहाँ टाइम लिया 8-10 दिन वहाँ हम रहे। तो वहाँ भी बोला यहाँ लंबा समय लग जाएगा, 5-6 महीने। और हम वहाँ से हमको दवाई मिला कीड़ा का। लगातार हम वहाँ 5-6 महीने का दवाई खाएं, कीड़ा मरने वाला। तो वहाँ से हम देखें लंबा ऑपरेशन लंबा जा रहा है। उतना दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा कुछ कष्ट हो रहा था। तो इसी का वजह से वहाँ हम छोड़ के कहीं दूसरा जगह फिर देखें। तो हमको जानकारी मेरे गांव से एक आया था, चाचा लगता है, तो वही आया, यहीं से गया है ऑपरेशन करवा के। तो बोला वहाँ का डॉक्टर अच्छा है, ऐसा वैसा। और तो हम यहाँ आए। ये केस डायग्नोज हुआ, बहुत सारे अस्पतालों ने देखा, बहुत सारे बड़े सेंटर्स भी वो गई और लोगों ने उससे सीएमसी वेलोर तक रेफ़र किया। लेकिन वो भटकते भटकते कहीं से रेफरेंस लेके वो हमारे अस्पताल तक आई। वो जमुई बिहार की रहने वाली है, लेकिन गिरिडीह से उसे किसी ने रेफ़र किया और तब वो हमारे पास आई। हमने जब उस केस को देखा, लास्ट में जब उसका लास्ट रेफरल जो था जिस बड़े सेंटर पे वो गई थी, वहाँ से उन लोगों ने उसे 6 महीने आगे का टाइम दिया और तब तक वो उस परेशानी को झेलने की स्थिति में नहीं थी। जब हम लोगों ने डायग्नोसिस को देखा तो वो हाइड्रेटेड सिस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होता है और इसकी सर्जरी भी बहुत ही एडवांस सर्जरी होती है, जिसके लिए एक सुपर स्पेशलाइज्ड सर्जन की ज़रूरत होती है। थैंकफुली हमारे यहाँ की जो स्किल्ड टीम है, जिसमें हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन है, एक एफिशिएंट एनेस्थीसिया टीम है, इन दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है इस सर्जरी में। क्योंकि क्या होता है कि इसका सिस्ट इतना बड़ा था कि उसने लिवर के लेफ़्ट लोब को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था, यहाँ तक कि वो सिस्ट डायफ्राम तक को टच कर रहा था। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसमें कहीं से भी स्पिलेज नहीं होना चाहिए। स्पिलेज होने से ही वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेशेंट को बचाना भी मुश्किल होता है। और इसको सक्सेसफुली एन ब्लॉक एकदम हटाया गया
जो वो पूरे का पूरा सिस्ट को जैसे का तैसा बाहर निकाला गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हमें अच्छा लगा है डॉक्टर डॉक्टर जिस हिसाब से गारंटी लिया उस हिसाब से सही कर दिया है इन्होंने। जिस तरह से हम चल के आए थे उस तरह भी ऑपरेशन में हम चल रहे हैं। आधा टका कटा है, आधा मेरा बाकी है। बाकी हम ठीक हैं, चल बोल रहे हैं, खाना पीना हम खा रहे हैं, हम ठीक हैं।